रब्बुका वमा खला, माँ वद्दअक रब्बुका वमा खला, कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, नापसंद नहीं किया। मेरे अजीज सामने ग्रामी, जब कुफार ने एतराज़ किया, कुछ अरसा के लिए वही का आना रुका, कुफार ने इस बात पर एतराज़ कर दिया कि माज़ल्ला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने छोड़ दिया है। ये उन्होंने कुफार ने एतराज़ किया। अब यहाँ पर जब अकल पर पर्दे पड़ जाए तो फिर एतराज़ भी इसी तरह का हुआ करता है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि एतराज़ किया कुफार ने, जवाब दिया रब ने, जवाब दिया रब ने। कुफार एतराज़ कर रहे हैं, जवाब में रसूलुल्लाह खुद नहीं बोल रहे, रब कुरान की आयत नाज़िल करके कुफार का जवाब दे रहा है कि आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। और अल्लाह छोड़ता भी कैसे? अल्लाह को अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, कब जब दुनिया में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो सारे रूह ज़मीन को सजदागाह बना दिया। अल्लाह छोड़े भी कैसे कि अल्लाह महबूब से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, पैदा हुए तो सजदे में, सजदे की हालत में चले गए, और पैदा हुए दुनिया में आए तो अपनी जुबान से उम्मती उम्मती कहते हुए पैदा हुए, उम्मती उम्मती के लफ्ज़ कहते हुए पैदा हुए। और अल्लाह अपने महबूब की शान और अज़मत इतनी अता की है कि जब अम्मा हलीमा के घर में जब आके तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो वहाँ की औरतों ने ये अम्मा हलीमा से पूछा, है हलीमा तू तो इतनी गरीब थी, बता सारी रात तेरे घर से नूर की शुआएं, रोशनी की शुआएं बाहर आती हैं, कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया है कि तू सारी रात दिए को जलाई रखती है, तेरे घर में सारी रात चराग जलता रहता है, बता कौन सा खजाना तेरे हाथ आ गया है। तो अम्मा हलीमा कहती है, मेरे घर में आमना का चांद आ गया, जब से वो मेरे घर में आया मेरा घर रोशन और मुनव्वर ही मुनव्वर रहता है, मेरे घर में चांदनी ही चांदनी रहती है। कुफार क्या कहते हैं, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इतराज करते थे कि अल्लाह ने अपने नबी को छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? अल्लाह तो अपने नूर, अपने मोहम्मद को इस तरह मुनव्वर किए हुए है कि उनके नूर की शुआएं वो पूरा इलाका। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह ने मेरे नबी को इतना हुस्न अता किया, इतना हुस्न अता किया, इतनी अनवार की बारिश अल्लाह के नबी पर हुआ करती। आप फरमाती हैं, एक मरतबा रात के अंधेरे में, रात के वक्त ऐसा हुआ कि मैं सुई के साथ वो बुन रही थी, वो बुनाई कर रही थी, तो ऐसा हुआ कि अचानक चराग बुझ गया। चराग जैसे ही बुझा तो मैं अब सुई तलाश कर रही हूँ, मुझे सुई नहीं मिल रही। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह के नबी उस कमरे के अंदर तशरीफ लाए, हुजरे में तशरीफ लाए। जैसे अल्लाह के नबी हुजरे में तशरीफ लाए, आप फरमाती है इतना चानन हुआ कि मैंने उस रोशनी से गुम की हुई सुई को तलाश कर लिया। अल्लाह कैसे अपने महबूब को छोड़ सकता है? और आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कि जब अल्लाह के नबी बकरियां चराने जाते, अम्मा हलीमा की बकरियां चराने जाते तो आपके सर पर हमेशा बादल साया किए हुए रहता, हमेशा साया किए हुए रहता। और फिर जब आके तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की तो तजारत भी इस तरह की कि हर ताजर कोशिश करता कि अल्लाह के नबी के साथ में तजारत करके उनसे माल को खरीदूं, हर ताजर की ख्वाहिश रखता। फिर आगे चलकर अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर शान अता की, इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शान और अजमत अता की कि एक बर्तन है 70 पीने वाले हैं, एक बर्तन है 70 पीने वाले हैं, सबको कफायत कर जाता है वो दूध, मगर वो दूध खत्म नहीं होता, क्योंकि मेरे अल्लाह के नबी की हाथ की उंगलियां उस बर्तन के अंदर लग जाती हैं। और ऐसी शान अता की है, अगर खारा पानी है
اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو اللہ اس کھارے پانی کو بھی میٹھا کر دیتا ہے. اور اگر وہ اللہ رب العالمین کیسے ناراض ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی اتنے شان عطا کر دی ہے کہ یہی پانی کے اندر لعاب دہن چلا جائے, دھوپ مبارک چلا جائے تو کھارا پانی بھی میٹھا ہو جائے. اگر یہی لعاب دہن اگر کٹے بازو پر لگ جائے تو اسے بطور دعا کی شفا بنا دیتا ہے. اور یہی لعاب دہن اس قدر شفا یاب ہو جاتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جنگ کی حالت کے اندر آپ کی آنکھ نکل گئی, آنکھ نکلی تو وہی آنکھ ہاتھ میں لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ میں جنگ کی اس کیفیت کے اندر میں مجھے یہ آنکھ ڈسٹرب کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے وہی آنکھ دوبارہ رکھی, اسی لعاب دہن کو اس آنکھ کے ارد گرد لگایا تو وہ آنکھ صحیح سلامت ہوگی. حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ جیسے جیسے میری عمر گزرتی گئی, میں بڑھاپے کی طرف چلا گیا, تو جس آنکھ پر جو اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا اس آنکھ کی روشنی عمر بڑھتے بڑھتے مزید تیز ہوتی چلی گئی. اور جو یہ میرے نبی کی شانیں ہیں. اور کفار کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو چھوڑا نہیں ہے. یہ شان اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب دہن لگایا, اس آنکھ کی بینائی مزید بڑھاپے کی جہاں جہاں عمر گزرتی گئی آنکھ کی روشنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں میری دوسری آنکھ کی بینائی تو کم ہوتی گئی, مگر جس آنکھ پر میرے نبی کا لعاب دہن لگا وہ آنکھ مزید اس کی بینائی اور روشنی تیز ہوتی چلی گئی ہے. تو کفار کا یہ اعتراض بے جا اور ایسا ہوا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے, جاننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی ہر وہ بات تلاش کرنے کے پہ در پہ ہوتے, نکتہ چینی اور عیب نکالنے کے پہ در پہ ہوتے کہ کوئی بات ملے صحیح ہم اس پر اعتراض کر دیں. یہ اعتراض کیا کہ کچھ عرصہ وہی نہ آئی تو اعتراض کر دیا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. اللہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں. اللہ تو اپنے محبوب کو اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند